राजस्थान में इंटर डिस्कॉम तबादलों को लेकर 25 सालों से दर दर भटक रहे बिजली कार्मिक। विधानसभा में इस बार भी गूंजा इंटर डिस्कॉम तबादलों की मांग का मुद्दा कि डूंगरराम के इधर सदस्य की ओर से प्रदेश की विद्युत कंपनियों में इंटर डिस्कॉम स्थानांतरण नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में विधानसभा में पिछले 25 वर्षों में कुल 26 बार लगाया जा चुका है इंटर डिस्कॉम तबादलों का मामला। इन 25 सालों में कई सरकारें बनी, सीएम बने, ऊर्जा मंत्री बने, लेकिन नहीं हो पाया इंटर डिस्कॉम तबादले का समाधान। अब बिजली कार्मिकों का छलका दर्द। बोले, जब सभी विभागों में तबादले हो सकते हैं तो बिजली कार्मिकों के साथ 25 वर्षों में ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है? आखिर सिस्टम और सरकार को क्यों नहीं दिखाई दे रही कार्मिकों की पीड़ा? हम बात कर रहे हैं इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर पॉलिसी की, जिसकी मांग वर्ष 2000 से लगातार डिस्कॉम कर्मचारी कर रहे हैं। बाकायदा इसको लेकर कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी किया। विधानसभा में कई बार मांग भी उठ चुकी, तो वहीं कई मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री भी बदल गए, लेकिन मांग है जो अब तक यथावत है और सरकार फिलहाल इस पर मौन है। आलम यह है कि कर्मचारी इस मांग को लेकर राजधानी से लेकर जिला मुख्यालय पर कई बड़े विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन हर बार आश्वासन के अलावा इन्हें कुछ भी नहीं मिल पाया। पिछले 25 वर्षों से चली आ रही इंटर डिस्कॉम तबादलों की मांग को लेकर विधानसभा में अब फिर से गणेश राज बंसल और मनीष यादव ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए सवाल उठाए। दोनों विधायकों ने मंत्री और सरकार से पूछा कि बिजली कार्मिक लंबे समय से इंटर डिस्काउंट को लेकर संघर्षरत है। सरकार बार बार आश्वासन दे रही है, लेकिन इंटर डिस्कॉम तबादले नहीं कर रही है, जिससे हजारों बिजली कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह इनका मानवाधिकार भी है और जायज मांग भी है। सरकार को उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। इस पर मंत्री ने उचित परीक्षण कर समस्या का समाधान करने की बात कही। दूसरी ओर जयपुर इंटर डिस्कॉम कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामकेश मीणा का कहना है कि वह अपनी मांगों को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा अध्यक्ष सहित कई नेताओं से मिलकर ज्ञापन दे चुके हैं और सभी ने उन्हें भरोसा भी दिया है। इसके बावजूद अभी तक अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की। विगत 25 वर्षों से इंटर डिस्कॉम तबादला नहीं होने से हजारों बिजली कर्मचारी तमाम विपरीत परिस्थितियों में निगम सेवाएं देते हुए हर दिन शहीद हो रहे। वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन नहीं कर पा रहे और अल्पवेतन भोगी कर्मचारी अपने घर परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं। निगम में लगातार उनका शोषण हो रहा है और सरकारें, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इस मुद्दे को लेकर उदासीन रही है। लगातार विगत 6-7 सालों में हमने लगातार धरने प्रदर्शन किए। सरकार के प्रत्येक नुमाइंदे, प्रत्येक जनप्रतिनिधि तक हम इस मांग को लेके, इस मांग के समाधान के लिए निवेदन करते रहे, बार बार ज्ञापन देते रहे। विधानसभा घेराव भी हुआ और जनप्रतिनिधियों ने इस मामले को विधानसभा में भी रिकॉर्ड स्तर पर उठाया। आज भी इस वर्तमान सत्र में भी लगभग 3 बार माननीय गणेश राज बंसल जी एवं माननीय मनीष यादव जी और आज एक बार फिर से माननीय डूंगरराम गेदर जी ने भी विशेष प्रस्तावों में इंटर डिस्कॉम तबादले को विधानसभा में लगाया। अभी तक इंटर डिस्कॉम तबादला 26 बार, विगत 25 वर्षों में 26 बार विधानसभा में लगाया गया, बावजूद इसके समाधान नहीं हुआ और सरकारें और ब्यूरोक्रेट्स केवल समय निकाल कर चले जाते हैं। कर्मचारी के साथ जो भेदभावपूर्ण रवैये के चलते जो कहीं कहीं तानाशाही हो रही है, अत्याचार हो रहा है, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स समय निकालते हैं, अपने फाइलों को दबा देते हैं, लेके बैठ जाते हैं। वर्तमान सरकार में भी माननीय भजनलाल जी की सरकार में इंटर डिस्कॉम तबादले के आदेश भी हुए, बावजूद आज 4 महीने निकल जाने के बाद भी उस आदेश को निगम इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। निगम के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो केवल
फाइलों को लेके बैठ जाते हैं, किसी फाइल को आगे नहीं बढ़ने देते। अभी तक विकल्प तक नहीं मांगे गए बिजली कर्मचारियों से। जब आज तक विकल्प ही नहीं मांगे तो बिजली कर्मचारी की जो वास्तविक संख्या है, कितने लोग इंटर डिस्कॉम तबादले में अपनी सीनियरिटी को छोड़ के जाना चाहते हैं, इसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। और बार बार ब्यूरोक्रेट्स सरकार के नुमाइंदों को या सरकार स्तर पर भी भ्रमित करते रहे, वो बार बार गलत तरीके से बात को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी उनके द्वारा कहा जाता है कि साहब जोधपुर डिस्कॉम खाली हो जाएगा। मैं आपसे ये आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जब आज तक हमारे विकल्प ही नहीं लिए तो आज तक इनको कितने लोग हैं या कितने कर्मचारी जाने वाले हैं या कितने लोगों को इस इंटर डिस्कॉम तबादले में बेनिफिट मिलेगा, इसका अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल है। और मैं तो यही कहूंगा, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो ये जब आज तक इन्होंने विकल्प नहीं लिए, ना हमारी संख्या के विकल्प कभी मांगे, तो इनको क्या पता कितने कर्मचारी हैं जो सीनियरिटी छोड़ के जाना चाहते हैं। तो कहीं कहीं सरकार को भी बार बार गुमराह किया जाता है और यही वजह रही। और भी कई इसके पीछे राजनीतिक कारण रहे। कुछ चीजें मैं चैनल पे नहीं कहना चाहूंगा जिसकी वजह से इस इंटर डिस्कॉम तबादले की समस्या का समाधान नहीं हुआ। मैं आज भी माननीय भजन लाल जी को, माननीय हीरा लाल जी को मैं आज भी ये निवेदन करूंगा कि हमारी जो समस्या है इनका या इंटर डिस्कॉम तबादले का बहुत जल्द समस्या का समाधान कराया जाए, क्योंकि बिजली कर्मचारियों की लाशों पे बरसों से राजनीति होती आई है। इन बिजली कर्मचारियों की पीड़ा को कभी किसी सरकारों ने समझने का प्रयास नहीं किया, कभी ब्यूरोक्रेट्स ने कभी समझने का प्रयास नहीं किया। इन बिजली कर्मचारियों के दर्द को भी समझा जाए, क्योंकि ये वो तबका है जिसको लगातार सरकारें नजरअंदाज करती रही, लगातार ब्यूरोक्रेट्स दबाते रहे, वो भी नजरअंदाज करते गए। बहुत सारे सरकारें बहुत बार आई गई, बहुत सारे अधिकारी आए चले गए, वो केवल तरह तरह के या घोटाले कर जाते हैं। लेकिन वास्तविक जो समस्या है निगम के अंदर, ये कि नीचे के तबके के कर्मचारी के साथ क्या किस तरह के क्षेत्रवाद की राजनीति के चलते उसके खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई की जाती है, इसका अंदाजा कभी किसी ने नहीं लगाया। मैं आज पुनः निवेदन करूंगा कि बेहद जरूरी इंटर डिस्कॉम तबादला है। सरकार इस पे सख्ती से निगमों को निर्देशित करे और बेहद जरूर आवश्यक मानते हुए इंटर डिस्कॉम तबादला की समस्या का समाधान करवाया जाए। रामकेश मीणा, इंटर डिस्कॉम संयुक्त संघर्ष समिति प्रदेश। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद भी अधिकारी राहत देने के मूड में नजर नहीं आते हैं, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ रहा है। वैसे इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।